ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इलेक्शन कमीशन मर चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी का जो है ना मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि नीतीश कुमार जी को बोलना क्या है। हरियाणा में सरकार होती, गुजरात में भी उन्होंने ऐसा ही किया, गोवा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना बी टीम तो अरविंद केजरीवाल जी हैं कि दिल्ली में वो चाहते तो हमारा इंडिया गठबंधन बन सकता था। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो आज ये चीज़ें नहीं होती। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जेडीयू पे कब्जा कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद और कई विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता जो है ना, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जो ये बात कह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि शिवसेना को किसने खाया। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर काफ़ी लोग हतप्रभ हैं कि ऐसा कैसे हुआ और क्या कारण रहे इस चुनाव परिणाम के आने के पीछे। जबकि आम आदमी पार्टी को अपनी जीत का पक्का विश्वास था। उन्हें ये लग रहा था कि जीत का चौका इस बार लगा लेंगे, जैसा कि पिछली बार चुनाव में उन्होंने लगातार 2 बार लगाया था। जिस प्रकार से 67 सीटें और 62 सीटें वो पिछले 2 चुनाव में लाए थे, इस बार भी कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि 50 सीटों के आसपास तो उनकी आ ही जाएगी और सरकार बन जाएगी। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस युवा नेता जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कांग्रेस ने सहायता की है भाजपा को। कि आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव हुआ था, तो हरियाणा में चुनाव जैसे आया वैसे अरविंद केजरीवाल जी को बेल हो गई। और बेल मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि हरियाणा में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है ना फ़ायदा पहुंचाया। थोड़े थोड़े से हम रह गए और नहीं तो हमारी आज हरियाणा में सरकार होती। गुजरात में भी उन्होंने ऐसा ही किया, गोवा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना बी टीम तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत कहाँ से हुई। अन्ना हजारे साहब के साथ उन्होंने आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। जिन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही जो है ना, हाँ, जो है ना शीला दीक्षित जी, उनको उन्होंने बहुत सारी गालियां दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली का जो है ना विकास किया था, उनका उन्होंने मरम्मत तक नहीं करवाया 10 सालों में। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जनता ने उनका अहंकार देख लिया था। घमंड इतना था उनके पास कि दिल्ली में वो चाहते तो हमारा इंडिया गठबंधन बन सकता था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। और जब वो नहीं किए तो हमें, भाई, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम भाजपा से डायरेक्ट बहुत राज्यों में लड़ रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली में भी अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहुत राज्य हैं ऐसे हैं जहाँ पे हमारी आमने सामने की लड़ाई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना बी टीम है और उन्होंने हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जो है ना फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया। और दिल्ली में जो आज बीजेपी की जो है ना सरकार बनी है तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो आज ये चीज़ें नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से ये जीत हुई है, इसके बाद भाजपा के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उनका सीधा जो है अगला निशाना बिहार से है। आप भी बिहार से आते हैं, क्या लग रहा है बिहार का किला इस बार भाजपा क्या सच में जीत जाएगी या कि कुछ हो सकेगा इस बार? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 20 सालों से है। वहाँ 2025 चल रहा है, 20 वर्षों से अभी तक उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने जो बिहार के नेता हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भाजपा का यहाँ पे मुख्यमंत्री हो। देखिए, भाजपा का मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन बिहार में आज भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही है। क्योंकि बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। नीतीश कुमार जी जो है ना कठपुतली हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे जो आज से 10 साल पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी का जो है ना मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि नीतीश कुमार जी को बोलना क्या है और बोलते बुलाते क्यों, ये भी बता दीजिए। क्योंकि आप उनके आरोप भी लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में आप उनको लगातार निमंत्रण भी देते हैं। देखिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए और बिहार में संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जितनी जो ना सेकुलर पार्टियां हैं,
जो लोग बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे विश्वास रखते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार जी भी कई बार आए, उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने ज़मीर का, ये बात नीतीश कुमार जी कहा करते थे। लेकिन क्या कारण रहा कि उनका ज़मीर मर गया और वो मिट्टी में मिल गए और भाजपा में भी चले गए। तो आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जेडीयू पे कब्जा कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद और कई विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। अगर नीतीश कुमार वहाँ से आते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका, और हम उनको अपने साथ ले नहीं सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि हमने उनको 2 बार लिया और 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और फिर वो चले गए बीजेपी में। तो नीतीश कुमार जी अपना विश्वास खो चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है बिहार की, तो बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जब से आई है बिहार में, वहाँ जनता सबसे बड़े जो मुद्दा जो है ना पलायन का है। 20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार में इतना जो है ना पलायन हुआ है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो है अपराधी का इतना बोलबाला हो गया है कि एक माननीय सांसद हैं हमारे, जिनका नाम आदरणीय सांसद जो है मनोज कुमार राम जी हैं, सासाराम से एमपी हैं, उनके ऊपर 10 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ और प्रशासन के सामने जानलेवा हमला हुआ। वहाँ एसपी, एसडीएम और डीएसपी सारे अधिकारी थे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनका सर फट गया, बाल बाल बचे हैं। तो बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। अपराध जो है, तो लालू जी के काल को भी जंगल राज ही कहा है। पटना हाईकोर्ट का ये कमेंट है, आपने शायद सुना होगा। देखिए, हाई कोर्ट में जो लोग बड़े बड़े जो जज बैठे हैं, उनका क्या कहना है नहीं कहना है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू यादव जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी को बोलने का आवाज़ दिया, सबको एक बराबर का दर्जा दिया। तो आपको मालूम होगा, कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए क्या कहा जाता था, मनुवादी समिति के लोग कहते थे चल कर्पूरा उठा अस्तूरा, इस तरह से उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती थी। और उनको कहा जाता था कि दलित जात का मुख्यमंत्री बन गया, इसीलिए जो है बिहार बर्बाद हो गया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज उनको सम्मान दे रही है जो है कर्पूरी ठाकुर जी को, लेकिन उन्होंने ही उनको गाली देने का काम किया है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, और 2000 जो आने वाला अक्टूबर नवंबर में जो है 25 में जो है जो न होगा चुनाव, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और महागठबंधन की ओर से हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने 17 महीनों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और हम युवाओं को 10 लाख जो है ना रोजगार देंगे। और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना महंगाई का है। हम आपको बता दें कि वहाँ जो स्मार्ट मीटर आया है, इसको स्मार्ट लूट कहिए। आप आज 500 का रिचार्ज कराइए, 2 दिन के बाद वो रिचार्ज समाप्त हो जाता है। आप पता लगाइए तो पता कीजिए आपके घर में 2 बॉल जल रहे हैं तो 2 लाख का बिल आ रहा है। तो गरीब जो जनता है बिहार की, उसको नीतीश कुमार ने लूटने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत बड़ा जो है ना सहयोगी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 अक्टूबर नवंबर में जो है हमारे यहाँ जो होने वाला है चुनाव जो 25 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी 20 सीट भी नहीं ला पाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का आपने भाषण सुना जो बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने दिल्ली चुनाव की जीत के बाद दिया है। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खा जाती है, कि किस प्रकार से पहले वो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी उनके साथ थी। उन्होंने उदाहरण दिया, उनके एजेंडे को चुराती है और उनका ही अस्तित्व खत्म कर देती है। ऐसा उन्होंने ठीक 1 दिन पहले जो है दिल्ली चुनाव के जीत के बाद दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? एक बहुत पुरानी जो है ना कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता जो है ना प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जो ये बात कह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि शिवसेना को किसने खाया? शिवसेना किसके साथ था? एक समय था बाला साहब ठाकरे बीजेपी के सबसे अच्छे जो है ना सहयोगी माने जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। अकाली दल देखिए जो है ना पंजाब में सरूमन अकाली दल एक बहुत बड़ा जो है ना सहयोगी था, अटल जी के जो समय से था, उसको भी जो है ना बीजेपी खा गई। महबूबा मुफ्ती जो थी वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका अलायंस था वो भी जो मिट्टी में मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी जो है ना मिट्टी में जो है ना मिला दिया। बिहार में कभी नीतीश कुमार 1 नंबर की पार्टी हुआ करते थे, आज 3रे नंबर की पार्टी हो गए हैं। तो किसने खाया है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दीमक है जो उसमें सटेगा उसको चाट जाती है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस देश में जब तक निरपेक्ष चुनाव नहीं होगा, जब तक
बैलेट पेपर से नहीं चुनाव होगा। ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो झारखंड में तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था ना, जहां आप लोग जीते। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो दिल्ली हो, ईवीएम एक ऐसा चीज़ है जिसको हैक किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एलन मस्क एक दुनिया के बहुत बड़े जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनका बहुत सारा अपना काम जो है ना टेक्नोलॉजी से लेकर के है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका से भी हम ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जर्मनी है, जापान है, बहुत जगह है जहाँ पर लोकतंत्र को लोग मानते हैं, वहाँ पे भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन मर चुका है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा, मिल्कीपुर जो है ना विधानसभा में जो हुआ है चुनाव अयोध्या के अंदर, उसमें प्रशासन द्वारा धमकी दिया गया है। जो समाजवादी पार्टी के जो भी थे, लीडर थे या जो है ना कार्यकर्ता थे, उनको घर में बंद किया गया, उनको मारा पीटा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और निर्वाचन आयोग खामोश बैठा है। अयोध्या में जीत हुई थी तब ये नहीं हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए ना। बैलेट पेपर देखिए, इस देश का 140 करोड़ की जनसंख्या है। इस देश में 400 का सिलेंडर 800 में बिक सकता है, 50 रुपये का डीजल 100 रुपये में बिक सकता है। लेकिन ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर से जो है ना चुनाव क्यों नहीं हो सकता? चुनाव करवाना चाहिए ना। बैलेट पेपर से आज आप दिल्ली में जो है ना चुनाव करवा लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी को 10 या 20 सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ईवीएम का ही जो है ना कमाल है, जो भारतीय जनता पार्टी राज्यों में जो सरकार बना रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर बिहार चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे सामाजिक सम्मेलन हुआ और संविधान की रक्षा की बात हुई और जातीय जनगणना की बात हुई। तो भाजपा का कहना कि फिर से आप जातीय गोल बंद करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं। कब तक आखिर आप लोग जो है जात पात के नाम पर खेलेंगे? क्योंकि भाजपा का कहना है सबका साथ सबका विकास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा विकास में विश्वास है और हमारी 17 महीने की बिहार में सरकार भी रही है। 17 महीने में हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। हेल्थ को लेकर के हमने काम किया है और सबसे बड़ी बात है, रोजगार पैदा करने का काम हम करेंगे बिहार में। और युवाओं को हम बिहार में ही रोजगार देंगे कि उनको बाहर जा कर के कोई उनको गाली ना दे। आज आप देखिए, बिहार से जो है ना पूरी दुनिया में लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक भी उद्योग उन्होंने अगर बिहार में लगाया हो आज तक, एक भी जो है ना उद्योग नहीं लगा है। आज बिहार के युवा बाहर जाके मजदूरी करने पे मजबूर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी और जो है ना नीतीश कुमार। क्योंकि उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने छलने का काम किया है और अपराध इतना बढ़ गया है कि बिहार में अपराधी जो सरकार चला रहे हैं, अपराधी जो है राज कर रहे हैं और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी की नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने। अपराधी राज कर रहे हैं। अपराधी देखिए, आपको हम क्या कहें, अनंत सिंह जैसे बाहुबली, गोली चल रही है रात दिन। आपको हम बता दें, माननीय सांसद जो है ना मनोज कुमार जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है, हत्या हो रही है, जो पटना में दिन दहाड़े गोली चल रहा है। पूरे बिहार में अफरा तफरी है, अराजकता है और समझिए कि महाजंगल राज है बिहार में। जंगल राज नहीं कहा जाएगा, इसको महाजंगल राज कहा जाएगा। चलिए ठीक है, आपने बात की, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी बिहार चुनाव में एक लंबा वक्त है, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली का चुनाव जीता है, ऐसे में बिहार में भी महामुकाबला होने की तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।